काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डनकाशी। मैं हूं तुलसी वर्मा। आप सभी को पता है कि चुनावी माहौल एकदम गर्मा चुका है और कुछ ही महीनों में चुनाव भी शुरू होने ही वाला है और सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं एड़ी चोटी का जोर भी लगा रही हैं। कोई किसी से कम नहीं रहना चाहता है। इसी कड़ी में आज डनकाशी खुद उतर चुका है मैदान पर और मैं आई हूँ यहाँ वार्ड नंबर 77 के पार्षद मनोज सिंह जी से बातचीत करने और एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे क्षेत्रीय लोगों से भी बातचीत की है कि क्या है उनका पूरा एक विचार उनका क्या है पार्षद जी के कार्यों को लेकर के। तो आइए पहले पार्षद जी से ही बात कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि अभी हम यहाँ चाय की दुकान पर खड़े हुए हैं एक प्रॉपर बनारसी के अंदाज में। तो कह सकते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में काशी का अपना एक अलग ही रोल रहने वाला है। तो उसी तरह हम लोग इस चुनाव की पूरी कवरेज मैदान पर उतर करके ही करेंगे। तो आइए इस चाय की दुकान पर अभी हमारे साथ खुद वार्ड नंबर 77 के पार्षद जी भी हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो धन्यवाद आपको। हाँ सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके मन में ऐसा क्यों ख्याल आया है कि आपने पार्षद का चुनाव लड़ना चाहा? पार्षद का चुनाव हमारे मन में यह ख्याल आया कि विगत पार्षद हमारे जो क्षेत्र में जो पिछले 20 साल से वर्क कर रहे थे, जिस हिसाब से उनको काम करना चाहिए था उन्होंने काम नहीं किया। तो किसी को तो आगे बढ़ के काम करना चाहिए था। मेरे अंदर लगन थी कि हमको समाज के लिए कुछ करना है, इसलिए हमने ये विचार किया कि इस चीज़ को हमको एक कदम आगे बढ़ के इस वार्ड को इतना बढ़िया बनाना है कि इसकी नज़ीर पूरे बनारस से पेश हो गया। मेरा सोच ये है, मेरी सपना ये था, मैं वार्ड में चुनाव लड़ने की नीयत से इसलिए आया कि इस वार्ड में अगर कोई पैर रखे तो उसको केवल यही नजर आया कि मनोज सिंह का वार्ड यहाँ से स्टार्ट हो गया है। आपने बातें तो बड़ी अच्छी की, लेकिन आप ये बताइए कि आपने क्या वादा किया था? क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोई चुनाव में खड़ा होता है तो उन सभी के अपने अपने कुछ वादे होते हैं कि मैं चुनाव जीतने के बाद ये करूँगा वो करूँगा। तो पार्षद जी, आप बताइए कि आपने ऐसा क्या सोचा था कि कुछ ऐसे प्रमुख कार्य जो मुझे कराना ही है? चुनाव जीतने के पहले जो है हमारे वार्ड में सीवरेज की बहुत ज़्यादा समस्या थी, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी। तो सबसे पहले चुनाव जीतने के पहले हमने सीवरेज पे काम किया जी। 58 लाइनें हमने चेंज की। छोटी छोटी लाइनें थी, बहुत बड़ी बड़ी लाइनें नहीं थी, जिसकी वजह से आए दिन जो है सड़कों पे मल जल जो है टैल तक गिरता रहता था, उसकी सफाई करवानी पड़ती थी। डिसिल्टिंग का काम करवाया पूरे वार्ड में, जिससे एक फ़ायदा ये हुआ कि जो है काम जो सीवर जो एक हफ्ते में चेक होता था उसको 6 महीना लगता था चेक होने में। तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण थी। इससे नगर निगम का पैसा भी बहुत बचा। बहुत सारे पार्षदगढ़ थे क्या लाइन चेंज करवा देते थे, लेकिन उसकी वजह से क्या होता था कि उसमें उतनी शिकायतें थी नहीं। मेन जो शिकायत है डिसिल्टिंग। दूसरी शिकायतें ये थी कि जो है हमारे वार्ड में लगभग 28 वर्षों से जो है किसी नया निर्माण काम नहीं हुआ। इसमें आपको दही चौकी की आप रोड मैंने भी आपको जैसे दिखाया कि ये 28 साल बाद निर्माण हुई। ये पत्थर गाली वाली रोड निर्माण हुई। 71 लाख की हमारा ये जो है प्रोजेक्ट में वर्क अभी चल रहा है। अच्छा। ये जो वर्क करवाया रामापुरा बद्ध में मैंने 50 लाख का वर्क करवाया और अभी हमारे पास जो है लगभग 70 लाख रुपए का और बजट है जो ऑन प्रोसेस चल रहा है, जो आने वाले आगामी जो है मार्च के पहले तक वो सारी चीज़ें जो है आपको ज़मीनी स्तर पर नजर आएंगी। एक बात और जानने को मिली आपसे बातचीत करके कि जहाँ चुनाव आने वाला है वहीं कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारी निधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन पार्षद जी ने कहा कि उनकी पार्षद निधि में भी 70 लाख रुपए और बचे हुए जिनका वो नागरिकों की सहायता के लिए प्रयोग करेंगे। तो आप बताइए इन रुपयों का आप और क्या करेंगे? नहीं, इन रुपयों का ये जो 70 लाख रुपए की जो हमारा जो वर्क है ये ऑलरेडी टेंडर पे हो चुका है। ये तो काम स्टार्ट होने वाला है। यही 70 लाख रुपए का बजट जब हम यूज़ कर लेंगे तो लगभग हमारे वार्ड का 90% काम जो है फाइनलाइजेशन में, मतलब कि मुझे जो वर्क करना था वो फाइनल स्टेज पे चल रहा है। कॉस्मेटिक का काम करना है, फाइनल फिनिशिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं अपने वार्ड में। ये जो विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कार्य हो रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आम नागरिकों को थोड़ा रास्ते में दिक्कत आई, कुछ दिक्कतें हुई। तो उन सभी का समाधान आपने क्या कहा, कैसे किया और आपका क्या रोल रहा है इस पूरे निर्माण कार्य में? क्योंकि केंद्र सरकार का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, आप जानते ही हैं। तो आपकी इसमें क्या भूमिका रही है? आपने कैसे मदद की प्रशासन की और नागरिकों की? केंद्र सरकार का भूमिका केवल ये रहा कि उन्होंने बजट दे दिया, लेकिन बजट देने के बाद जो सरकारी अधिकारी जो जिम्मेदार यहाँ के जो अधिकारी उन्होंने सही दिशा में काम नहीं किया। उसके लिए मैं और हमारी पूरी टीम को मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ कि वो रात भर जग के हमारे साथ उन्होंने जो है रोड पे प्लानिंग की है। जैसे सीवर कहीं गलत पड़ डल रहा है, हम लोग रात को 2-2, 3-3 बजे तक अपने मोहल्ले में रहते थे, सीवरेज को सही करवाते थे। लेबर अगर उनके घायल हो जाते थे तो लेबरों को ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट करवाना और कहीं डाइवर्जन होना, जैसे लोग गिर जाते थे तो वहाँ पे मट्टी मलबा फेंकवा के उसको काम को जितनी सही दिशा में गति देने का काम जो है हम लोग जो उनको चाबी कसने का करते थे कि अगर वो ढीला चले थोड़ा चाबी कस देते थे तो काम की गति में हम लोगों ने बढ़ाने का पूर्ण योगदान किया सरकार के माध्यम से। पिछले 2 वर्षों से हम लोग कोविड-19 से जूझ रहे हैं, पूरा देश, पूरा काशी।
तो अगला सवाल आपसे मेरा यही होगा कि इस कोरोना काल में आपने जो आपका वार्ड नंबर 77 है वहाँ के नागरिकों की आपने कैसे मदद की? कोरोना काल में हम लोगों ने और हमारी पूरी टीम ने लगभग 20 लोगों की जान बचाई। ऐसे लोगों की जान बचाई जिसको कोई छूता तक नहीं था। मैं और हमारी टीम उसको ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट करवाते थे, उसके बाद ले जाते थे। बहुत सारे गरीबों के पास जो पैसे नहीं थे, जैसे राशन नहीं थे, उसको राशन का वितरण हम लोगों ने अपने माध्यम से पर्सनली किया गया। हमारी टीम ने भी किया, कुछ हमने भी जो उसमें आर्थिक सहायता दी, जितनी मेरी क्षमता थी उस वर्ग के हिसाब से जो है हम लोगों ने जो है उन लोगों को जो है पीड़ित लोगों को हम लोगों ने राशन देने का कार्य किया। तो मैं चाहूँगी कि आप एक छोटा सा आंकड़ा ही बता दें कि आपने कितने लोगों का, आपकी जानकारी में अभी तक आपके क्षेत्र में कितने लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है, क्योंकि ये क्षेत्र मैं कह सकती हूँ कि मध्यम वर्गीय लोगों से ज़्यादा भरा पड़ा है, जिनको राशन की आवश्यकता होती है और राशन कार्ड चाहिए होता है उनको। जो पिछले जो सरकारों में जो काम चल रहा था और पिछले जो भी आधार जितने कार्ड बने हुए हैं उसमें से हमें लग रहा है 10 से 15% कार्ड जो हैं नए बने होंगे, बाकी सब कंटिन्यू हुए हैं। वो मेरे हिसाब से सफिशिएंट नहीं है। उस पर वर्किंग करना चाहिए, सभी लोगों को उसको हटाना चाहिए और एक एक घर की वेरिफिकेशन करनी चाहिए और उस हिसाब से जो सही पात्र हैं उनको जो है राशन कार्ड मुहैया करवाना चाहिए। अगर आपके पास कोई आता है किसी काम के लिए, कह सकते हैं कि अब ये सवाल मैं जान रही हूँ बहुत रिलेट करेगा, कि कह सकते हैं कि अभी जो स्कूली बच्चे हैं उनके जब फॉर्म भरने के लिए जो आय जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है वो भी पार्षद के साइन के बिना नहीं बन पाता है। उसके लिए भी लोग सोचते हैं अरे जुगाड़ कहाँ से लगाएं कि पार्षद जी तक कैसे पहुंचा जाए, जुगाड़ कैसे लगेगा, क्या पार्षद जी मिलेंगे एक बार में हमसे? तो क्या आप अपनी जनता तक इतने बीच में मौजूद हैं कि आप उन तक पहुँच जाते हैं? आपकी एक मिनट सर, सवाल मेरा कि आपकी जनता आप तक कितनी आसानी से पहुंच पाती है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपने उतना इजी किसको कैसे बनाया? मेरा जो है जनता के लिए 24 घंटा मोबाइल ऑन रहता है। मेरा घर बगल में है, मेरा ऑफिस बगल में है, जिसको जब चाहे वो मेरे से मिल सकता है। आय जाति निवास प्रमाण पत्र के लिए जब मेरे पास कोई आता है मैं उसका कार्य तुरंत अभी तक लोग तो अभी हम वार्ड नंबर 77 का कह सकते हैं कि सर्वे करने निकले हैं खुद पार्षद जी के साथ। तो यहाँ के कुछ जो आम नागरिक हैं उनसे हम सवाल करते हैं कि आखिर वो पार्षद जी के काम से कितने खुश हैं और वो पहचानते भी है या नहीं अपने पार्षद जी को। आइए बात करते हैं। अभी तक जितना भी काम हुआ था अभी तक में वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया ढंग से और खड़े होकर उन्होंने अपने से बहुत अच्छे ढंग से कराया। ये काम का मतलब चुनाव आ रहा है उसको देख के ये काम करवा रहे हैं, पहले से काम चालू है? ये काम बहुत जब से पार्षद जी बने हुए हैं तब से छोटी मोटी काम को अच्छे ढंग से कराने के लिए एकदम मतलब इच्छुक है वो। अच्छा, मैंने काम किया है उन्होंने? बहुत अच्छे से ढंग से काम किया उन्होंने। चौकी हाँ हर समय बरसात में पानी भर जाती थी। हाँ जी। और आज ये स्थिति है कम से कम घंटे 1.5 घंटे में पानी मनोज सिंह की वजह से निकल जाती है। अच्छा जी। और इतने सभासद बीजेपी के हुए कोई वर्ग नहीं किया। जी जी जी। और आज मनोज सिंह यहाँ के सभासद हुए हैं 4.5 निलदल डमरू से हम लोग जिताए हैं। यहाँ मेहनत करके जिताया गया है। पूरे वार्ड में इन्होंने सबसे बढ़िया काम किया। जी जी, इन्होंने खुद बताया। और मैं बता दूं कि भाई साहब हमारे पास खुद आए हमारे कैमरे बोलने के लिए, तो मैं आपको स्पेशली थैंक यू कहना चाहूँगी। आपको भी धन्यवाद जी। आइए कुछ और लोग हैं, बात कर लेते हैं। भैया आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। तो आप बताइए पार्षद जी ने आप कौन कौन सा कार्य अच्छा कराया? आप सबसे पहले ये बताइए आपकी जो सड़क जहाँ आपका घर है वहाँ आसपास की सड़कें ठीक है या नहीं? ठीक है, क्योंकि लोगों को बहुत शिकायत होती है। नहीं हम लोग की तरफ तो सही है, सब ठीक है। हाँ, ठीक। और वर्तमान जो राजनीति चल रही है इसको देखकर के आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए पॉइंट ऑफ व्यू सरकार काम सही कर रही है? सरकार देखिए कोई भी मुद्दा, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता है कि पॉइंट ऑफ व्यू रखेगी बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। एंड ऑफ द डे जो पब्लिक को चाहिए वो चाहिए काम। जो काम करे वो उसका नाम होना चाहिए, चाहे वो काम किया है या नहीं। अब बात कर रहे थे पार्षद जी निर्दल हैं, वो खुद बोल रहे हैं देखिए ये हम नहीं बताएंगे। अगर आपको काम देखना है, आप जनता है, आप बताइए आपको क्या लगता है? नहीं, हमारे हिसाब से तो काम हुआ है। पहले जो नहीं होता था, देखिए अब क्या हो गया है कि यहाँ पे अब सभासदी के काम में ये है कि जैसे कि उत्तरी दक्षिणी यहाँ पे 2 चीज़ें ऐसी हो गई हैं। पहले क्या होता था कि दक्षिणी एक क्षेत्र हो गया, ठीक, तो दक्षिणी में जो सभासद है वो काम वो करेगा। अब क्या हो रहा है, यदि ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया। अगर बीच में कोई दिक्कत आती है तो ये करेंगे कि ये करेंगे, ये डिसाइड नहीं हो रहा। तो ये पार्षद जी ने निकाला क्या? कोई नहीं हल निकाल पा रहा है। पार्षद जी आइए आइए आइए।
देखिए अब यहीं रुकिए, यहीं शिकायत का समाधान होगा। इन्होंने कहा कि उत्तरी दक्षिणी में बढ़ चुका है, लेकिन अब ये होता है कि बीच में जो जगह पड़ती है उसके लिए अगर कोई आम नागरिक उस बीच की जगह का निवासी है तो उस समस्या के समाधान के लिए किसके पास जाएगी कि वो बोलेंगे। हाँ, ये इन्होंने बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा सवाल किया है। उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। ये देखिए, रिस्पॉन्सिबल जो पार्षद होगा वो ये काम को करेगा। अब जैसे मैंने आपको ये गली का निर्माण दिखाया, वही आ गया। जिस गली से मैं भी आपको लेके आया हूँ, ये हमारी बॉर्डर लाइन है। 28 साल बाद इस गली का निर्माण हमने करवाया, बिना देखे किनका है। नहीं, बिना देखे नहीं, ये बॉर्डर लाइन है ना, यहाँ 3 पार्षद आते हैं, लेकिन किसी ने फॉलो अप नहीं किया है, उसको मैंने फॉलो अप किया। जैसे हमारे यहाँ मैं अभी तक जो है जितनी भी बॉर्डर लाइन है, मैंने अभी बॉर्डर लाइन को कपड़ा, क्योंकि वहाँ के लोग हमेशा वंचित रहते हैं। कौन पहले करवाएगा, कौन आगे बढ़ेगा, और जनता परेशान रहती है। तो इनका सवाल एकदम सही है। अब डिपेंड करता है कि इनका कौन पार्षद कितना जिम्मेदार है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे मैंने अपनी जिम्मेदारी ली, मुझे तो काम करना ही करना है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। पूरा बनारस मेरा, पूरा हिंदुस्तान मेरा, हमको जहाँ मौका मिलेगा मैं काम करवाऊंगा। कोई समस्या आपकी कौन समस्या आप बोल जो हल नहीं हो पाई थी, कोई परेशानी नहीं थी? कौन सी परेशानी? सबसे चीज यही है कि अगर पार्षद, सांसद, विधायक कोई हो, नहीं पार्षद जी की जो भी अपनी बात की क्षेत्र वाली वो मैं पूछ रही हूँ। क्षेत्र के है तो हम हमारे क्षेत्र, हम लोग का जो क्षेत्र है वो सलीम का क्षेत्र है। हमारा हमारा ये कहने का मतलब है, मान सकते हैं भैया में बहुत बढ़िया काम हुआ है। इन्होंने बदल लिया। हम इस क्षेत्र के नहीं है, लेकिन हम यहाँ रोज चाय पीने आते हैं। इन्होंने इस क्षेत्र को बदल दिया है। मतलब चाय पीते आपने देखा, और ये देखा क्या सड़क बड़ी अच्छी हो गई है। भाई सड़क नहीं, जो इनका गली है, जिस गली में ये है, जो गली है, काफी मतलब हद से ज्यादा बदल दिया। हम लोग यहाँ तो बचपन से बड़े हुए हैं, अभी तक चेंजिंग भी नहीं आई थी, लेकिन अब इन्होंने बहुत ज्यादा चेंज कर दिया, हम मान सकते हैं। मैंने काम अच्छा किया है। हाँ, ये आप कह रहे हैं। इनके बारे में बहुत बढ़िया इन्होंने काम किया, हम खुद देख रहे हैं अपने हाथ से। लेकिन हमारा क्षेत्र जो इसी बगल में है, उसमें कुछ काम ही आज तक नहीं हुआ। वहाँ तो एक ईटा भी उखड़ जाती है ना, तो लगाने के लिए नहीं आता। जो क्षेत्र आता है वो पूरा आ जाता है। ये भाई साहब ने अपने वार्ड का न रहते हुए भी इनको आगे बढ़ के काम किया। हमारे बहुत सांसद, बहुत से सभासद ऐसे भी हैं कि ऐसा नहीं कि हमारा नहीं है, तो अगर उनके पास जाए, जैसे लालू यादव जो है, वो एक नंबर का आदमी है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक नंबर अच्छे, बहुत मेहनती आदमी है। उन्होंने भी काम बहुत अच्छा किया, अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया। हम लोग देख रहे हैं। और अभी हम लोग वार्ड नंबर 77 में बातचीत करते करते, वहाँ की जनता से बातचीत करते करते यहाँ आ गए हैं गिरजाघर चौराहे पे। आप देख सकते हैं मेरे आसपास काफ़ी भीड़ है, और इस भीड़ में हमारे साथ साथ हमारे पार्षद जी भी यहीं चल कर के आए हैं। यहाँ पे भी देखिए कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। अब हम यहाँ भी बातचीत करेंगे कि आखिर यहाँ की जो लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, इनका क्या राय है। क्या ये भी जो है वही मत रखते हैं जो पहले वाले नागरिक रखते थे, या फिर इनका मत कुछ अलग है? तो आइए बातचीत करते हैं यहाँ के कुछ और लोगों से जो खड़े हैं। सर, अपना परिचय। अमिताभ दीक्षित, स्थानीय निवासी। जी, ये बताइए, पार्षद जी ने जो वादा किया था पूरा किया या नहीं? पूरा 100% वादों पे खरे उतरे हैं यहाँ के पार्षद निर्दलीय मनोज जी। जी, और कोई ऐसा काम जिन्होंने वादा किया हो और छूट गए हो, पूरा करना ना भूल गए हो? ये तो पहली बार इस वार्ड में होने जा रहा है। अभी इनका 1 वर्ष बचा हुआ है कार्यकाल पूरा होने पे, लेकिन 4 वर्षों में ही इन्होंने जितने वायदे थे उन वायदों को पूरा कर खरे उतरे हैं। तो निश्चित तौर पे भी जब तक ये पार्षदी का चुनाव लड़ते रहेंगे तो विजय तो इनकी ही सुनिश्चित होती रहेगी। मैंने काम से आप संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट हैं। हर वक्त उपलब्ध रहते हैं हमारे पार्षद, वर्किंग सही रहती है। जो भी कार्य बोला जाता है, गलियों का, नालियों का, सड़कों का, लाइट खराब हो गई, बिल्ली मर गया, कुत्ता मर गया, उसको हटवाना है तो पार्षद जी तत्काल ही उस कार्य को संपादित कराते हैं। जी, आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ, अपना परिचय दीजिए भैया। आइए। श्याम सुंदर गौड़ जी। हाँ, श्याम सुंदर गौड़ जी। तो ये बताइए, पार्षद जी ने कैसा काम किया है? नहीं, मनोज सिंह ने काम तो अच्छा किया है, और हमारी गलियों में भी जो है, गलियों का मतलब निर्माण, गलियों की सड़क का निर्माण, लाइट वगैरह का, सारा कार्य अच्छे तरीके से इन्होंने किया है। अच्छा, ये यहाँ की सड़कें जहाँ भी हम खड़े, गिरजाघर चौराहा, ठीक है, यहाँ पर काफ़ी जाम की समस्या रहती है, और सड़क भी यहाँ की पहले बहुत अच्छी नहीं थी। तो इसमें पार्षद जी का कितना योगदान रहा है ये सारी चीज़ों को सही कराने में? पहले की अपेक्षाएं जो है, जाम भी जो है, जाम की समस्याएं भी कम हुई हैं पहले की अपेक्षा। अच्छा। और रोड की जो भी
पहले की अपेक्षाएं जो गतिविधियां थी रोड की वो भी ठीक हुई हैं पहले की अपेक्षा। अच्छा, मतलब चीज़ें सुधरी हैं। धीरे धीरे सुधार आया है, पहले की अपेक्षा इन 2-4-5 वर्षों में अच्छा बदलाव आया है। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। अभी हमारे साथ है, सर अपना परिचय दीजिए। अमित मिश्रा। अच्छा, तो आप स्थानीय निवासी हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो अपने बताइए पार्षद जी हैं कौन आपके, नाम क्या है? मनोज सिंह स्वर्णकार जी, नाम से मतलब जानते हैं नाम वाम आप? हाँ, चलिए बिल्कुल। अच्छी बात। तो काम के बारे में बताइए। काम अगले ने बहुत मेहनत किया है क्षेत्र में। हाँ। और अगर विकास की बात किया जाए तो सीवर, स्ट्रीट लाइट और पानी की व्यवस्था, इंटरलॉकिंग की व्यवस्था, लगभग पूरे क्षेत्र, इनका क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इन्होंने जो है लगभग 90% काम इन्होंने अपने क्षेत्र में कर दिया है। जी जी जी। जो 10% काम बाकी है उस पर भी ये लगे हुए हैं और निश्चित तौर पे कि हम लोग को उम्मीद है कि चुनाव आते आते कि ये काम हो जाएंगे। मैंने काम ये कर देंगे? हाँ, बिल्कुल कर देंगे जी, बहुत धन्यवाद। अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं सबसे वीवीआईपी मार्ग पे खड़े हुए हैं, बास फाटक और विश्वनाथ। जी हाँ, श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मार्ग यहाँ से सीधा जाता है। यहीं पे हम लोगों ने सोचा पार्षद जी से थोड़ी सी और बातचीत कर ली जाए कुछ और समस्याओं पर। सर ये बताइए कि आपके क्षेत्र में ये तार भूमिगत जो है, कुछ क्षेत्र जहाँ हम लोगों ने देखा आगे तार भूमिगत नहीं हो पाया है। तार अभी तक उधर जहाँ वो गद्दा व्यापारी थे वो तार अभी तक आसमान में ही लटका हुआ है और वो कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं को भी आवाज़ देता है। देखिए, जहाँ भूमिगत जो प्लान था उतना तो सरकार ने आईपीडीएस वाला काम करवा दिया, लेकिन बहुत सारी ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पे आईपीडीएस का वर्क नहीं हो पाया। लेकिन ये मेरा एक खुद का एक मानना ये है कि जहाँ भूमिगत केबल जो गई हुई है वहाँ पे जो उसको मानक विपरीत काम किया गया है। जैसा कि आप इस रोड पे कई जगह देखेंगे कि आपको जो तार जो है ऊपर मिलेंगे, हाँ, जो कि 1 मीटर नीचे जाना चाहिए था। तो बीच में कुछ जगह का काम तो मैंने स्वयं रुकवा दिया ताकि कि बाद में कोई वहाँ दुर्घटना ना घटित हो पाए, क्योंकि एक ही जगह पानी का भी लाइन है, गलियाँ छोटी हैं, सकरी हैं, उसी के अंदर जो है भूमिगत केबल भी डाला जा रहा है, जिसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई परेशानी हम लोग को अभी की डेट में फेस करना पड़ रहा है। तो पहले तो उसका प्री प्लान वे में कोई काम, उसका मैप तैयार होना चाहिए, उसकी ब्लूप्रिंट होनी चाहिए और मानक हिसाब से काम होना चाहिए, तब तो गलियों के अंदर प्रवेश होगा, वरना इसी तरह जो है लटकी रहेंगी तारें। माने ये जो तार जो अभी आसमान में लटक रहे हैं ये भूमि में कब तक आएंगे? जो तार आसमान में लटक रहे हैं वो भूमि में तब आएंगे जब सरकार उसका कोई प्लानिंग हम लोग को देगी। जी, मतलब आपका कहना है कि सरकार पूरा प्लानिंग के साथ आपको पूरा एक मैप दे तब आप काम करेंगे। जैसे आप ये देखिए, आप थोड़ा पीछे अपना कैमरा करिए। जी, दिखा दीजिए भैया, कैमरामैन इधर दिखाइए। हाँ, आप देखिए। हाँ, बताइए। यहाँ पे ये सीवर लाइन कभी डली नहीं गई। जी जी जी, इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर था, इसकी प्लानिंग जो है पहले पाथवे की गई थी। तो वो आप जो वो पोर्शन जो देख रही है वो पाथवे वहाँ से स्टार्ट हो गया था, तो उसको जो है 6 इंच ऊपर करके रोड को छोटा किया गया। तो फिर हम लोगों ने जो है इसको विरोध किया, विरोध करने के बाद इस पाथवे को तोड़वाया। फिर उसको केसी डैम नाली का प्रस्ताव दिया गया। तो आप आज देख रही है जो ये रोड इतनी चौड़ी हुई है वो केसी डैम नाली जो बनी है उसकी वजह से बनी है। दूसरी चीज़, जब ये रोड प्रस्तावित हो गया था तो यहाँ पे सीवर लाइन नहीं था, पानी के कनेक्शन नहीं थे। तो सर लड़ाई करके नगर आयुक्त महोदय उस समय गौरंग राठी जी थे, हमारी उनसे बात हुई थी, तो यहाँ से लेके जलान से लेके गोदलिया चौरा तक नई सीवर लाइन डलवाई गई। यहाँ पे एक तो पानी का कनेक्शन डलवाया गया। हौज कटोरा जो हमारा पीछे वार्ड पड़ता है, इसमें पानी जो है पिछले 50 वर्षों से गंदा पानी आ रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय की सारी लाइन डली हुई है। हम लोग को इस चीज़ों पे काम करना है। बाकी रोड हो गई हैं, हमारे जो है लाइट की व्यवस्था ठीक हो गई है, लेकिन जो अभी गलियों में जो मेन जो प्रॉब्लम है उसको रखते हुए हमने जब इसमें एक अमृत योजना की लाइन गई, उसमें मैंने एक जॉइंट लाइन करवाई है। उससे मैंने इस लाइन को यहाँ पे खुद नया बनवाया। भविष्य में क्या करूँगा कि यहाँ पे 550 मीटर का लाइन प्रस्तावित करवा रहा हूँ, उसको ज्वाइंट कर दूँगा, तो यहाँ की पानी की समस्या भी आने वाले 50 साल तक के लिए ख़त्म हो जाएगी। मतलब आपका समस्या खत्म कर जी, आपका कहना है कि आपके जो क्षेत्रवासी हैं वार्ड नंबर 77 के जो नागरिक हैं, जनता है, उनके यहाँ पे पानी की समस्या अभी वर्तमान में नहीं है? अभी जी है, लेकिन उसको दूर करने का मेरे द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एज ए पार्षद जो है जितना वर्क था, मेरे जितने हाथ में पावर थे, मैंने वो लगा दिए। लेकिन इसके ऊपर का काम है जनप्रतिनिधियों का काम है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आज उन जिम्मेदार अधिकारियों को भी ये बताना चाहूँगा कि कम से कम जिस काम के लिए, जिस विजन के लिए सरकार अरबों रुपए यहाँ पे खर्च कर रही है, रोड में खर्च कर रही है, अगर आज भी उनको अगर दूषित पानी मिल रहा है तो ये हमारी फेलोरेंस है। जी बिल्कुल। अगर मेरे पास पैसा है तो उस पैसे का सदुपयोग सही दिशा में क्यों नहीं हो रहा है? लोगों को पानी क्यों नहीं मिल रहा है?
तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि लोगों को साफ पानी मिले, कि कब तक जनता दूषित पानी पीती रहेगी सर? ये जो चीज़ें जो है हमारे लेवल से एक स्टेप ऊपर बढ़ के चली गई है। हमारा जो वर्किंग था, मैंने प्रस्ताव दिया, प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए मैंने पूरा प्रयास किया, लेकिन उसको फॉलोअप करना जो है उच्च अधिकारियों का काम है। और जो है बड़े बड़े जो है हमारे जैसे क्षेत्र के मंत्री हो गए, विधायक हो गए, जब तक उसमें इन्वॉल्वेशन नहीं होंगे तब तक अब उसके लिए उनको उस ग्राउंड लेवल पर उतरना पड़ेगा। आपका कहना है कि आपके स्तर से आपने कोशिश तो की, लेकिन उच्च अधिकारियों को जो सहयोग मिलना चाहिए था नहीं मिल पा रहा। नगर निगम का सहयोग आपको नहीं मिल पाया, जलकल विभाग का भी सहयोग नहीं मिल पाया जी। तो अभी आप ये बता दीजिए कि अभी कितने प्रतिशत घरों में आ रहा है? मान लीजिए आप मान के चलिए 500 घरों में आ रहा है तो 300 घरों में नहीं आ रहा है। 30% रेशियो एक बड़ा रेशियो है। रेशियो सही नहीं है, रेशियो सही है। आज आपको सुन के अगली बार सर मैं यहीं आपको रोकती हूँ, अगली बार जब आप आते हैं तो ये रेशियो क्या होगा? मैं अगली बार नहीं, मैं इसी साल इस काम को करवाऊंगा। अगली बार तो बहुत दूर हो गया है भाई, 50 साल 20 साल से जनता झेल रही है, अगली बार तो बहुत दूर हो गया है। हमारा 1 साल का कार्यकाल है, मैं इसके लिए पूरा प्रयास करूंगा। बाकी जो जिम्मेदार अधिकारी करे ना करे, नहीं करेंगे तो उसके लिए आंदोलन किया जाएगा। बहुत रास्ते हैं, अभी तो प्यार से काम लिया जा रहा है, वरना दूसरे तरीकों से काम लिया जाएगा। हास्यास्पद समस्या है मेरे हिसाब से, बंदरों की समस्या है। जो छोटी छोटी गलियों में बंदर काफ़ी उछल कूद करते दिख जाते हैं, तो इन्हें आप कैसे दूर करेंगे? क्योंकि जानवरों को भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए और जनता भी सुरक्षित रहे। देखिए ये बताइए, हाँ पूछिए। वन काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, बंदर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? वो भी तो कहीं ना कहीं से हमारी जिम्मेदारी है। क्या इस पृथ्वी पे इंसान रह सकते हैं, जानवर नहीं रह सकते क्या? कहाँ बंदर को भेजा जाए? मैंने आपसे इसलिए पूछा कि कोई आपके पास क्या उपाय है बीच का? उपाय ये है कि अभी नगर निगम वाले आ रहे हैं, उनको पकड़वा के जंगल में भेजा जाएगा। जब वो आएंगे तो वापस उनका स्वागत किया जाएगा, फिर भेजा जाएगा। जानवर से लेकर इंसान तक की सारी जिम्मेदारी पार्षद की बनती है, उसका निर्वाह मैं करूँगा और करता हूँ। मतलब कि आपकी जिम्मेदारी एक इंसान से लेकर जानवर तक की भी है भाई, वो भी तो हमारी ही है भाई। अगर ये यहाँ के इंसान जो है अपना प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं तो जानवर की प्रॉब्लम तो हमको सुननी पड़ेगी ना, वो भी तो मेरा दायित्व बनता है। मैं बोल देती हूँ, यहाँ पे जाम की समस्या बहुत ज़्यादा पड़ती है। यहाँ सामने देखेंगे गोदौलिया क्षेत्र है, बहुत जाम की समस्या रहती है, लेकिन पार्किंग बनवा दिया गया है, मल्टी लेवल पार्किंग। ठीक है सर, मल्टी लेवल पार्किंग तैयार है, लेकिन जनता उसमें वाहन नहीं खड़े कर रही है। अभी हम देख सकते हैं वाहन खुद आपकी दुकान, यहाँ एक दुकान है, दुकान के बगल में ही पूरा वाहन खड़ा हुआ है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि लोग उस मल्टी लेवल पार्किंग का प्रयोग करने से बच रहे हैं? देखिए उसका तो सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ का रेट बहुत ज़्यादा है। यहाँ के रेट बहुत जाते हैं। अब आप ये सोचिए कितना रेट है सर, कितना रेट है? 20 रुपये शायद प्रति घंटे के हिसाब से है कि हर कोई जो है 20 रुपये घंटे अफोर्ड नहीं कर सकता है जी। पहले तो आप ये सोचिए, अगर कोई दूर दराज से आ रहा है तो वो भी सड़क पे वाहन खड़ा करेगा, चोरी हो जाएगा, जिम्मेदार कौन? वाहन नहीं खड़ा करेगा, वो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की सरकार की बनती है ना। लेकिन ये थोड़ी नहीं बनती कि पार्किंग दिया है, पार्किंग बनाई तो किसी को लूटने के लिए नहीं ना बनाई है। आप 20 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से जो व्यक्ति अगर दिन में 100 रुपये कमा रहा है, आप उससे 20 रुपये अगर घंटे पार्किंग के लिए लेंगे तो क्या संभव करेगा? तो इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको जो है नॉर्मल करना चाहिए। जो ये 20 रुपये प्रति घंटा है उसको एक दिन का 20 रुपये लेना चाहिए, घंटे का नहीं। घंटे के हिसाब से चीज़ें रहेंगी तो मैनेजेबल नहीं रहेंगी, इसीलिए लोग जो है रोड का सहारा लेते हैं और कामें जो है बढ़ती रहती हैं। लेकिन सर देखिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और तो अपने अपने स्तर पे हर किसी को करना पड़ेगा, चाहे सरकार हो चाहे आम जनता हो। सेक्रीफाइस जनता नहीं कर सकती है ना, हम तो जनता के लिए बने हैं, जनता को सुविधा देने के लिए बने हैं, ना कि जनता का शोषण करने के लिए बने हैं। जनता क्यों सेक्रीफाइस करेगी? आज हमने जो चीज़ें बनाई है जनता की सुविधा के लिए बनाई, उनका शोषण करने के लिए नहीं बनाई है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं जनप्रतिनिधि बना हूँ तो ये मेरा कर्तव्य है कि मुझे काम करना है। तो फिर आपको अपने स्तर से वहाँ कुछ कोशिश करना चाहिए था। तो किया जा रहा है, लेकिन 20 रुपये ना लगे, 20 रुपये ना लगे, प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जब अब आप लेकिन जब कोई चीज़ें जो है नहीं सुनी जा रही तो उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं बताइए? तो वही तो मैंने बोला कि तो किसी न किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देखिए घूम फिर के बात वही आती है। हमारे जो है बहुत बड़े बड़े यहाँ पे मंत्री विधायक है, सरकार है, इसके लिए हमारे मंत्री विधायक और सरकार को सोचना चाहिए कि जनहित की बातें जो है उसको जो है उस पर नेगोशिएशन। लेकिन ये चीज़ें टेंडर बेस पे जा रही है, सरकारी सुविधा में नहीं है। और जो टेंडर लेगा उसको पैसा चाहिए, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस करने के लिए बैठा नहीं है। तो जिसके लिए टेंडराइजेशन जो चलेगा तो पहले वो चीज़ें खत्म हो, तब जाके वो चीज़ें वापस अपडेट हो, वरना ये चीज़ें लगी रहेंगी। अगली बार आने पे कुछ आप कोशिश करेंगे कि ये मल्टी लेवल पार्किंग के लिए जनता का जो है थोड़ा विचार बदले? आ जाऊंगा, विधायक मंत्री आपके आशीर्वाद से बन जाता तो जनता का आशीर्वाद। हम कौन होते हैं? जनता। आप जनता जनार्दन है भाई। अंत में कोई एक संदेश जो हमारी चैनल के माध्यम से आप जनता को देना चाहेंगे? आपके चैनल से माध्यम से मैं अपने बनारस की जिम्मेदार जनता को एक बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी काम, कोई भी पार्षद या जनप्रतिनिधि बहुत मेहनत से अपने वार्ड में उतारता है
तो उसको सुरक्षित करने का काम मेरे के साथ साथ मेरी प्यारी जनता के भी है, ताकि वो जैसे कि रोड पे कूड़े ना फेंके, उसको सुरक्षित रखें। अपने घर की लोग 4 बार सफाई कर सकते हैं, तो हमारे रोड की 4 बार सफाई नहीं कर सकते। गंदा फेंकने का प्रतिनिधित्व तो सुबह 10 बजे तक झाड़ू लग जाता है, 10 बजे के पहले अपने लोगों घर के सारे कूड़े को फेंके, ताकि जो है दिन भर जो है सुरक्षित रहे हमारा रोड और गली। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 77 के पार्षद मनोज सिंह जी। वार्ड नंबर 77 की जनता से बातचीत यहीं पर समाप्त होती है। आपसे हम मिलेंगे किसी और वार्ड के पार्षद के साथ और जानेंगे क्या है उनका विचार। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए डैनकाशी। कैमरा पर्सन सूरज के साथ मैं तुलसी वर्मा, वाराणसी। आप देख रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल। सच है